हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ATLC में। फ्रेंड्स, हम लोग सेक्शन 2 ऑफ द BNS पढ़ रहे हैं और आज उसी क्रम में सेक्शन 2 का सब सेक्शन नंबर 28 पब्लिक सर्वेंट के बारे में हमें कुछ चीज़ें जाननी हैं। देखिए, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या है कि पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर द एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो कि नीचे ए से लेकर के के तक आपके दे रखे हैं। लेकिन एक चीज़ समझने वाली ये है कि सेक्शन 28 जो है वो पब्लिक सर्वेंट को कहीं भी डिफाइन नहीं कर रहा है कि हु इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो क्या कर रहा है, इनुमरेट कर रहा है वेरियस फंक्शनरीज को कि भाई ये लोग क्या हैं, पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे, बट एक्चुअली वो डिफाइन नहीं कर रहा है, आप देखेंगे तो ठीक है। लेकिन अब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़ तो इसका सेक्शन और सब सेक्शन। दूसरी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट के निर्णय हैं उसमें कुछ चीज़ें कुछ लोगों को लेकर के बोला गया है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि क्या MLA एक पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, तो इसको लेकर के समझिएगा। एक केस है RS नायक वर्सेस AR अतुल्य AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट 684। पूरा साइटेशन आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इस केस में कहा गया है कि MLA एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। एग्जैक्ट वर्डिंग में अगर आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, ध्यान रखिएगा, इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट merely बिकॉज ही गेट पेज एंड अलाउंस बाय वे ऑफ ऑनरम। इसलिए उसको नहीं कह सकते हैं कि वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। ही डज नॉट गेट एनी पे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड इन द कंपैरिजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि क्या जो चीफ मिनिस्टर है, CM किसी भी स्टेट का, वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है? तो इसको लेकर के भी एक केस लॉ लिख लीजिएगा, M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1979। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिसाइड किया कि जो चीफ मिनिस्टर है वो गेट्स हिज सैलरी फॉर द पब्लिक वर्क डन और द पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय हिम एंड सैलरी इज पेड टू हिम फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि वो क्या है, पब्लिक वर्क के लिए उसको सैलरी मिल रही है और कहां से मिल रही है, गवर्नमेंट फंड से मिल रही है। Thus chief minister works under the pay of government and is therefore public servant under section 21 of the IPC। तब कहा गया था। अब आप उस चीज को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 क्लॉज के, ये ध्यान रखिएगा, इसके अंडर में क्या है, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। एक चीज और उठती है कि लेक्चरार कोई भी गवर्नमेंट का कॉलेज का है वो पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा। इसको लेकर के भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक केस लॉ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस MP द्विवेदी AIR 1973। इस केस में क्या कहा गया है, ऑब्जर्वेशन है दैट द वर्ड ऑफिसर इन दिस क्लॉज नंबर K, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड अ लेक्चरर ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जामिनर बाई अ यूनिवर्सिटी बिकॉज। क्यों नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि नहीं है, लेकिन उसके साथ में क्या कर रहा है, बता भी रहा है द यूनिवर्सिटी इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन एंड द लेक्चरर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज डिस्चार्जिंग द फंक्शंस अंडर द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, दैट्स वाई ही इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक चीज और समझिएगा, देयर आर टू टर्म्स, और यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं या पुराने भी हैं, अब मान लीजिए कई LLM के बच्चे हैं, वो है कंफ्यूज दो टर्म्स में। किन टर्म्स में? देयर इज अ टर्म इज अ पब्लिक सर्वेंट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ जहन में बैठा लीजिए सबसे पहले कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो वाइडर कॉन्टोनेशन है किसका, गवर्नमेंट सर्वेंट का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसको और एलोबरेट करें तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एक स्पीशीज है, जबकि पब्लिक सर्वेंट क्या है, जीनस है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक सर्वेंट इज अ ब्रॉडर थिंग बट द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अ स्मॉलर थिंग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस
बात को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज कह सकते हैं कि अ पब्लिक सर्वेंट इज नॉट नेसेसरली अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू। गवर्नमेंट सर्वेंट इज नेसेसरली अ पब्लिक सर्वेंट, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और, आप जिसलिए सरकारी नौकरी, जिसलिए सरकारी ओहदा चाहते हैं, उसमें एक रीजन ये भी होता है कि कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उस पर कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने से पहले आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, प्रियोर अप्रूवल या प्रियोर सैंक्शन, बहुत लीगल लैंग्वेज में इस चीज को कहते हैं। तो एक केस का नाम लिखिएगा स्टेट, और स्टेट है एसपीई हैदराबाद वर्सेस कैलाश चंद AIR 1980। इस केस में क्या होता है, एक एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर होते हैं, रिटायर होते हैं, री एम्प्लॉयड किए जाते हैं। अब सवाल ये था कि क्या इनको हम एक पब्लिक सर्वेंट समझें या ना समझें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन जो दिया है वो सुनिएगा एग्जैक्ट वर्ड में, दैट continue to be a member of the auxiliary air force, retain the character of the public servant and therefore cannot be prosecuted under the Prevention of the Corruption Act without obtaining a prior sanction from the government। जब वो वापस आ रहा है उसको आप क्या मान रहे हैं, now he is a public servant। तो जो वापस आ रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो जो पहले से है उसके लिए तो आपको लेना है तो जनरल से चीज, लेकिन री अपॉइंट या टेन की जा रही है, री एम्प्लॉयड की जा रही है कोई क्या कहते हैं रिटायर्ड बॉडी, रिटायर्ड पर्सन, तो उसके केस में भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और समझिएगा, गवर्नमेंट कंपनी कभी भी क्या नहीं होती, पब्लिक सर्वेंट नहीं होती। पहली बात, कंपनी क्या है, रन बाय द पीपुल है, ठीक है, कुछ पर्सन्स, कुछ मैनेजर, कुछ डायरेक्टर्स उसको क्या कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। क्यों नहीं है, समझिएगा। केस का नाम चाहे लिख लीजिएगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस NCT दिल्ली। क्या है, साल 2009। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट बट एवरी एम्प्लॉय, यहीं पे ट्विस्ट है, बट एवरी एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी इज अ पब्लिक सर्वेंट। देयर इज अ डिफरेंस, और यही डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी पब्लिक वाली वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो पब्लिक सर्वेंट है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, ये जो पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट है ये एक केस में इनलार्ज किया गया, इसका जो दायरा है वो बढ़ाया गया है, और ये आपसे प्रीलिम्स एज वेल एज आप मेंस में इस चीज को भी मेंशन करेंगे। दैट केस इज PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट AIR 1998। इस केस में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ध्यान से सुनिएगा क्या सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कर रहा है, लैंग्वेज, अ मिनिस्टर इन अ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्टर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, हु डज नॉट गेट पे फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वर्क एज एन ऑनररी वन इज अ पब्लिक सर्वेंट। पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन ऑनररी बेसिस पे भी आप काम कर रहे हैं, देन यू आर ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। क्यों इनलार्ज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, आगे बोल रहा है, इज अ पब्लिक सर्वेंट सिंस ही इज इंटरेस्टेड टू डिस्चार्ज अ पब्लिक ड्यूटी बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अ पर्टिकुलर ऑफिस। तो यहां पर आप देखिए जो आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है कि सैलरी या पैसा आपको गवर्नमेंट फंड से मिल रहा है वो मायने नहीं कर रहा है, जो आपका जॉब नेचर है। Now the focus is on that, ठीक है। Therefore, a member of parliament is a public servant under the section 2C of the Prevention Corruption Act PCA 1988। तो जब वहां उसको मान रहे हैं हम, देखिए इसे कहते हैं लिंकिंग ऑफ द टू लॉज, और ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आप एक लॉ में दूसरी चीज को मिलाते हैं, BNS में PCA का क्या काम, लेकिन ये क्या है, ये आपके ज्ञान की गुणवत्ता को दिखाएगा, एग्जामिनर को बताएंगे आप। आपके पास नो डाउट बहुत टैलेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप एग्जामिनर को चीज़ दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको नंबर कहाँ से देगा। नंबर तो आपको बताना है ना, अपना टैलेंट आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हैं। वो आपको पर्सनली तो जानता नहीं, और आप जानना चाह रहे हैं तो आपकी कॉपी से जानना चाह रहा है। जैसे आप किसी से मिलते हैं, हाय माय नेम इज दिस, या पर्टिकुलर पर्सन इज दिस साइड,
ऐसे करके आप एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप अपना मतलब परिचय दे रहे हैं। अब आपसे मिल रहा है कोई, रूबरू हो रहा है, समझ रहा है हाँ ये एक व्यक्ति ऐसा है, लेकिन एग्जामिनर आपको आपकी कॉपी से मिलेगा। तो फैक्ट विद अ कैलकुलेटेड एंड एक्यूरेसी इज मस्ट। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।